जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो पुरुष और मादा को लेकर के बात करेंगे। हालांकि सेक्स एजुकेशन काफी जरूरी भी है, लेकिन हमारे समाज में इसके प्रति एक गलत जो धारणा बनी है कि नहीं, ये नॉलेज नहीं देने चाहिए क्योंकि बच्चे इनसे बिगड़ जाते हैं। हालांकि इसमें हम बात करेंगे कि क्यों सेक्स जरूरी भी है, कितने मतलब क्या चीजें होती हैं। और बहुत सारे लड़कों में यहाँ पर हस्त मैथुन को लेकर के प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लड़का ये कहते हैं कि सर स्वप्न दोष होता है। तो इन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, वो भी एक फैक्ट के तहत जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो नर जो अंग तंत्र है, इसमें आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नर का मेन जो जनन अंग है वो क्या है, मादा जो सेक्स करता है उसमें जो मेन चीज है वो क्या है, तो जिससे करता है वो मेन चीज कतई नहीं है। वो जो है वो आप सबके माइंड में जो शिश्न बनता है, जिसको आप लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग शिश्न बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग पेनिस बोलते हैं। पेनिस बोलते हैं, यहाँ पे पेनिस इसको बोलते हैं। आप बताओगे इसको पेनिस बोलते हैं। तो पेनिस जो है हमारा, ये कतई मानव का मुख्य जनन अंग नहीं है, मेन नहीं है। मेन भैया क्या है, जो नहीं होगा तो व्यक्ति बाप बन ही नहीं सकता। वो कौन है? तो वो है ये जो आप देख रहे हैं अंडे आकार का जो देख रहे हैं, इसका नाम पड़ता है वृषण। क्या पड़ता है? आप इसको बोलते हैं वृषण। अब वृषण इतना नाजुक है कि इसमें थोड़ा सा चोट लग जाए तो बहुत दर्द होता है। कभी हमारे साथी क्रिकेट खेलते समय गेंद लग जाए तो भाई को इतना दर्द होता है कि वो ही जानता है। तो ऐसा होता है। तो आप भाई ये जो वृषण है काफी क्या है, नाजुक होते जाते हैं। तो इन्हें एक थैली नुमा संरचना में रखा जाता है। अगर आप पूरी संरचना की बात करोगे तो इस तरीके की इसको थैली में रखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी के भाषा में वृषण कोश। जिसमें वृषण रखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? आप कहोगे वृषण कोश कहते हैं। ये मादा वाला में कहे जा रहे हैं, पुरुष वाला में नहीं। इसको जो ये तो वृषण हो गया। जिस थैली में रहेगा उस थैली को क्या कहेंगे? जो थैली बाहर है आप कहोगे उसे कहते हैं वृषण कोश। जिसमें ये बंद रहेगा उसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में हम लोग टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। अब बात ये है कि ये जो शरीर के अंदर क्यों नहीं दिया गया? आप देखे होंगे शरीर के अंदर सारा चीजें। किडनी कहाँ? शरीर के अंदर। फेफड़ा कहाँ? शरीर के अंदर। तो जब जरूरी ही इतनी है तो शरीर के बाहर इसको क्यों लटका दिया? मैटर ये भी बनता है भैया, इसको शरीर के बाहर क्यों दिया? तो शरीर के बाहर इसलिए दिया क्योंकि ये टेम्परेचर इसको ज्यादा नहीं चाहिए, और शरीर का टेम्परेचर जो होता है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर इसको चाहिए। लेकिन बाहर में रहेगा तभी संभव है, अंदर में रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, फिर इसके शुक्राणु खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और कभी पिता वो बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो वो बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान ने इसको कहाँ बनाया? भगवान ने इसको क्या बनाया? बाहर बनाया। किसको? टेस्टिस या वृषण को। क्या? वृषण को। ठीक है, नॉर्मल भाषा में आप सब अंडकोश के नाम से जानते हैं, जो थैली है यहाँ पे। चलिए आते हैं। अब क्या होता है, वृषण का क्या काम है? तो हमें भी बच्चा में लगता था कि ये वृषण का क्या काम है भाई, क्यों भगवान दे दिया यहाँ पे? तो वृषण ही असली तो है। वृषण में ही एक चीज बनता है जिसको कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं उसको? शुक्राणु। जरा दूसरा लाओ भाई, दूसरा मार कर देना। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बताना? इसको क्या बोलते हैं? ये जो वृषण में जो बनता है एक द्रव बनता है, जिसको वृषण में जो बनता है एक द्रव बनता है, जिस द्रव का नाम है शुक्राणु। क्या नाम है भैया? शुक्राणु बनता है। इसमें क्या बनता है? शुक्राणु। जब पुरुष मैथुन करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेक्स कहते हैं, वो करते हैं, चाहे वो खुद से करे या अपने पार्टनर के साथ करे, तो वो क्या होता है कि यहीं से जो है वो शुक्राणु यहाँ से निकल के ये वृषण से होते हुए क्या होता है? बाहर आता है। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहले तो आप लिखेंगे क्या? वृषण। क्या लिखेंगे? वृषण। तो लिखेंगे मनुष्य में, लिखते जाएंगे मनुष्य में दो वृषण होते हैं, मतलब एक जोड़ी वृषण होते हैं।
कितने विरीसन होते हैं जरा बताना, विरीसन कितने होते हैं। अब बात है कि ये विरीसन होता है कहाँ है, तो उदर गुहा के थोड़े से नीचे दोनों जंघाओं के बीच स्थित होता है। तो आपको ये भी लिखना है कि ये उदर गुहा, उदर, आप मिटा दे क्या इनको भाई, उदर गुहा क्या बोलेंगे, उदर गुहा के नीचे कहां पर स्थित होंगे, दोनों जंघाओं के जांघों ऐसे लिख दे, जांघों के बीच होता है, के बीच स्थित होता है, स्थित होता है। आप ये लिखोगे, होता है, ये होता है, दोनों जंघाओं के बीच स्थित होता है, लिखिए। चलिए, तो हमने ये जाना कि मनुष्य में दो जोड़ी नहीं, एक जोड़ी क्या होते हैं, विरीसन होते हैं। भाई ये बचा के रखने लायक है, क्योंकि असली इंजन यही है जो आपके शुक्राणु बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप बताओगे विरीसन तो हो गया, विरीसन के ऊपर इस तरीके से लटका हुआ रहता है एक, जिसे कहते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण। किसके ऊपर रहता है बताओगे, अधिवृषण किसके ऊपर रहता है, वृषण के ऊपर कुंडलित संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, अधिवृषण। लिखेंगे वृषण, वृषण के ऊपर कुंडलित, क्या बोलेंगे, कुंडलित रचना होती है, रचना होती है। साथ साथ ही लिखना चालू करिए ना, होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कौन चीज कहते हैं, अधिवृषण, वृषण कहते वृषण कहते हैं। अब देखिए, हमने ये कहा कि ये विरीसन है, ये किस चीज का इंजन है, क्या बनाने का इंजन, मतलब भाई क्या बनाता है, इंजन ही क्या करेगा, मतलब क्या बनाएगा ये। आप कहोगे शुक्राणु, लेकिन शुक्राणु को पहुंचना चाहिए कहाँ पर, एक थैली होती है जिसका नाम होता है शुक्राशय। क्या होता है, शुक्राशय। ये वही थैली है जहाँ पर शुक्राणु जमा, शुक्राणु क्या होते हैं, जमा। जैसे मूत्राशय में जमा रहता है, उसी तरीके से शुक्राणु शुक्राशय में जमा रहता है। अब ये वृषण और शुक्राशय को जोड़ने वाली एक पाइप रहती है, जिसके सहारे वो वृषण बनाता है और भेज देता है शुक्राशय को। इस पाइप को कहते हैं शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहेंगे। क्या कहेंगे, शुक्रवाहिका। तो अब बताइए क्या होती है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका कहाँ से निकलती है और कहाँ तक पहुंचती है। आप कहोगे वृषण, वृषण से कहाँ तक, शुक्राशय तक जोड़ने से शुक्राशय तक के आप नली कह दो। क्या बोल दो, नली को क्या कहोगे, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका कहते हैं। ये किसका वाहन करेगा, ये किसको ले जाएगा, ये पाइप शुक्राणु को कहां तक, शुक्राशय। अब जरूरी है कि मनुष्य के शरीर के वो वृषण के अंदर अगर शुक्राणु बन रहा है तो जाके कहीं स्टोर हो जाए। जहां स्टोर होता है उसे कहते हैं शुक्राशय। क्या होता है, लिखेंगे शुक्राशय, शुक्राशय लिखेंगे। एक थैली नुमा, एक कैसी, थैली नुमा। कैसी होती है ये, थैली नुमा, थैली के तरह। तो थैली नुमा संरचना होती है, संरचना होती है, जिसमें कौन होता है, जिसमें कौन स्टोर रहता है, जिसमें शुक्राणु का भंडार होता है। शुक्राणु का आप कहोगे मेरे हिसाब से भंडारण होता है, भंडारण होता है। उसे आप क्या कहते हो,
शुक्राणु जहां आशय हो जाए, शुक्राणु स्टोर हो जाए, उसे क्या कहते हो? शुक्राशय। अब आप बताओगे भैया अगर इतना ही काम ये सब का है तो ये जो है हमारे ये शिश्न क्या करते हैं या शिश्न क्या होता है? आगे आइए। अब इनको अभी फिलहाल मिटा दीजिए, इनके बारे में बाद में जानेंगे, ठीक है। पहले हम पुरुष के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। ये क्लियर हो चुका है? आप कहोगे ये क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास जो शुक्राशय तो हो ही गया, अब शुक्राशय हो गया। अब हमारे पास जो मेन है मनुष्य में, उसका नाम है बताओगे शिश्न। क्या नाम है इसका? शिश्न। शिश्न को बोलिएगा क्या बोलते हैं? पेनिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस, या अंग्रेजी में पेनिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेनिस। ये कैसी संरचना होती है ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कैसी संरचना होती है। तो आप कहोगे भैया यह एक बेलनाकार, यह एक कैसी? बेलनाकार संरचना होती है, संरचना होती है जो शुक्राणु, किसको भैया? शुक्राणु तथा शुक्राणु तथा मूत्र, शुक्राणु तथा मूत्र का मार्ग होता है। क्या होता है? इससे होकर के क्या क्या निकलता है? मार्ग होता है। क्या होता है? मार्ग होता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? ये जो पेनिस है, पेनिस किस तरह के संरचना होते हैं? तो आप कहोगे ये बेलनाकार संरचना होते हैं। इससे क्या होके निकलता है? तो क्या ये मुख्य अंग है या सिर्फ जिनको हम लोग सेक्स बोलेंगे, जिसको हम लोग संभोग बोलेंगे, उसमें एक सहायता महसूस, मतलब सहायता देता है? ये क्या कैसे अंग है? तो आप कहोगे ये मैथुन अंग है। ये कैसे अंग है? मैथुन अंग है। मैथुन अंग। इसी के द्वारा हम पुरुष में क्या होता है? आप कहोगे पुरुष किसकी सहायता से कर पाता है? ठीक है, तो ये मैथुन अंग है जिनके द्वारा पुरुष अपने पार्टनर के साथ संभोग, यानी कि हम लोग इंग्लिश में उसे सेक्स बोलते हैं, ये कर पाता है। ठीक है, सेक्स तो नॉर्मल भाषा हो गया, इनके लिए दूसरा होता है संभोग। ही लिख लीजिए, सेक्स आप लोगों को डाउट हो जाएगा यहाँ पे, संभोग लिख लीजिए, संभोग, संभोग लिख लीजिए, मैथुन अंग है यहाँ पे। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कहेंगे इनको? हिंदी में क्या कहेंगे? नॉर्मल छोड़िए, हिंदी में क्या कहेंगे? संभोग कहते हैं। क्या बातें ये क्लियर हुई? सारे लोग लिखिए। चलिए, हमने ये जाना, सारी चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हमारे पास एक शब्द आता है वीर्य। क्या आता है? वीर्य। और जब भी आप किसी भी बाबा को सुनोगे तो हमेशा कहते हैं कि अपने वीर्य को बचा के रखें, क्योंकि लड़का जितना अपना वीर्य को बचा के रखेगा उतना सुंदरता उसके ऊपर आएगा और उतने वो मजबूत माने जाएंगे। लेकिन ये अभी जो कल्चर चल रहा है उसमें हस्त मैथुन, हस्त मैथुन, हस्त मैथुन, भाई पतले दुबले होते जा रहा है हस्त मैथुन करके इंसान। अभी जो भी लड़के हैं, लड़का खास करके भाई सुन लो कि हस्त मैथुन करना ठीक है। अब भाई टीचर होके कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अति किसी भी चीज का क्या होता है? खराब होता है। तो साइंस ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन यही जो साइंस कह देता है ठीक है तो बच्चा को लगता है बिल्कुल ठीक है, तो रोज करने लगता है। भैया रोज किसी भी चीज की आदी होना एकदम खराब बात है। ठीक है, तो ये अब आप सबके ख्याल तो नहीं आ रहा है कि मैथुन क्या है, हस्त मैथुन क्या है, ये सवाल तो नहीं आ रहा है। अगर आप कोई नर है और किसी मादा के साथ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? उसे बोलेंगे संभोग कर रहा है, मैथुन कर रहा है। लेकिन अपने द्वारा वही फील लेकर के जो एक मादा के साथ करेंगे, वही फील लेकर के खुद के द्वारा, हाथों के द्वारा करेंगे, तो ऐसी क्रिया को हम लोग हस्त मैथुन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? हस्त मैथुन कहते हैं। ये हमें बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं कि जानकारी होगी तो, लेकिन इसमें थोड़े कंट्रोल रखेंगे, अपने व्यवहार को, अपने विचार को बना के सदाचारी बनेंगे और इनमें
थोड़े से कंट्रोल रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ लड़के हस्त मैथुन करते हैं या लड़कियां करते हैं? तो ये क्वेश्चन अभी फिलहाल रहने दीजिए, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ थे कि सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम मादा को देखेंगे, मादा जनन अंग को, फिर देखेंगे कि दोनों के साथ कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे बच्चे बनते हैं, ठीक। तो चलिए इन्हीं के साथ बाय। अगला जो मिलेगा आपको टॉपिक वो मिलेगा मादा को लेकर के। तब तक में आप लोग कमेंट करिएगा किस तरीके की क्लास लगी। चलिए।